जो कुछ भी हो रहा है इस्लामाबाद में, मुल्क भर में, वो जमहूरियत के लिए और जमहूरी लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। सबकी गलाज़तें जो है वो उमंड कर बाहर आ गई हैं, सबकी गलाज़तें उमंड कर बाहर आ गई हैं। और ये हमारे शहर का से जो ताल्लुक़ रखने वाली पार्टियां हैं, ख़ास तौर पर MQM, उन्होंने जो मुहाजिर नाम पर सियासत कर रहे हैं पिछले 40 सालों से, तो उन्होंने मुहाजिरों का सौदा कर दिया है, उन्होंने मुहाजिरों को बेच दिया है। तो ये मुआहदा जो पीपल्स पार्टी और MQM में हुआ है, ये मुहाजिर बराए फ़रोख्त मुआहदा हुआ है। और ये पता चल गई बाद के 6 सालों से जो हम कहते चले आ रहे हैं कि भाई ये लोग और ये जो MQM है पिछले 40 सालों में इनके होते हुए मुहाजिरों को इज़्ज़त नहीं मिल सकती, इनके होते हुए मुहाजिरों को फ़लाह नहीं मिल सकती, क्योंकि MQM की मौजूदगी और मुहाजिरों की फ़लाह ये दो अलग अलग तज़ाद बातें हैं। मुहाजिरों का बदहाल रहने में ही ये समझते हैं कि हमारा जो है वो कारोबार चलेगा और हमारी सारी चीज़ें चलेंगी। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के तमाम लोगों से कि ये जो लोग इक़्तिदार बचाने और इक़्तिदार लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोगों, किसी के इक़्तिदार जाने से, किसी के इक़्तिदार आने से तुम्हारे हालात पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। किसी के चले जाने से, किसी के आने से किसी पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर फ़र्क जो है वो किसी के इक़्तिदार आने जाने से नहीं, इख्तियार से फ़र्क पड़ेगा। आपके पास इख्तियार आ रहा है, लोगों के पास इख्तियार आ रहा है, ग्रास रूट लेवल पर इख्तियार आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे फ़र्क पड़ेगा। तो आज जो लोग इख्तिदार में हैं, अगर वो चले जाते हैं, निज़ाम यही रहता, दूसरे आते हैं, तो आम लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। वही वज़ीर आला कचरे का इंचार्ज है, वही वज़ीर आला जो है वो पानी का इंचार्ज है, वही वज़ीर आला सीवरेज लाइनों का इंचार्ज है, रोड का, अस्पतालों का, एजुकेशन का। अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वज़ीर आला इंचार्ज है, तो आम आदमी इसी तरह से रुलता रहेगा और रुलता रहेगा, करप्शन ख़त्म नहीं होगी। तो आज से और अब से आने वाले तमाम दिनों से पाकिस्तान के तमाम लोगों को, बिलखुसूस सिंध के लोगों को और बिलखुसूस कराची के लोगों को कहता हूँ कि भाई अपने लीडरों से इख्तियार की बात करो, इख्तिदार की बात ना। तुम इनको इख्तिदार में लाकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इख्तियार की बात करो कि हाँ, अगर तुम इख्तिदार में आ रहे हो तो तुम इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आला हाउस से निकाल कर मेरी गलियों में लेकर आने वाले हो या नहीं हो। अगर कोई इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं तो उसके इख्तिदार में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं लोगों को मायूस नहीं कर रहा, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपका कोई भला नहीं होने वाला किसी के जाने आने से। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो अभी इस वक्त सारा ये निज़ाम है, इस सारी चीज़ों में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट, ये 6 पेज का डॉक्यूमेंट आप आज MQM का और पीपल्स पार्टी का निकालें और 1988 का एग्रीमेंट निकालें, फिर 2008 का एग्रीमेंट निकालें, आपको 40 सालों में उन एग्रीमेंट में और इस एग्रीमेंट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, कोई फ़र्क नज़र। वही इंग्लिश लिखी हुई है, वही अंग्रेज़ी है, वही ट्रक की लाल। असल एग्रीमेंट तो जो है वो ज़ुबानी है कि भाई कितनी वजारतें दोगे, गवर्नर बनाओगे नहीं बनाओगे, पैसे की लेन देन, ये सब कुछ तो पेपर पे नहीं है। पेपर पे क्या लिख रहे हैं कि लापता लोगों को बाजियाब कराएंगे। अबे लापता लोग तुम्हें पता ही नहीं कितने हैं, तुमने लापता लोगों के लिए आज तक कोई बात ही नहीं की। लापता लोगों को बाजियाब, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने पाक सरजमीन पार्टी के ज़रिए करवाया है। जितने भी ये MQM के कारकुनान, उर्दू बोलने वाले नौजवान इस शहर में लापता थे, हमने 550 माएँ मेरे पास आईं, तो आज 525 लापता बाजियाब हो गए, अपने घरों को चले गए। ये कह रहे हैं हम 100 लापता लोगों को रिहा करें। 100 लापता लोग है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि लापता लोग कितने हैं, क्योंकि आपने इस पर काम ही नहीं किया। और जब ये लोग लापता लोग बाजियाब होकर मेरे पास आ रहे थे, तो यही MQM खड़े होकर अपने ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि मैंने अपने साथ जो है वो मेरे पास ड्राई क्लीन मशीन लगी हुई है। हमें कहते थे कि मुस्तफ़ा कमाल ने ड्राई क्लीन मशीन लगा रखी है, वो कहते थे मुस्तफ़ा कमाल अपने पास क्रिमिनल्स को जमा कर रहा है। आज लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्हीं क्रिमिनल्स का तुम जो है वो लापता लोगों के नाम से एग्रीमेंट में पॉइंट डाल रहे हो, ताकि लोगों को ये बताओ कि हमने पीपल्स पार्टी से मुआहदा इसलिए किया है कि हम अपने लापता लोगों को
बाजियाब कराना चाहते थे। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके पीपल्स पार्टी में 3.5 साल मज़े करने के बाद अब पीपल्स पार्टी में इसलिए मज़े करने जा रहे हैं कि हमें मज़े नहीं कर रहे हैं, हमें तो लापता लोगों को बाजियाब कराना है। कल तक पीएसपी नहीं थी, तुम जो कर रहे थे 40 सालों से कोई पूछने वाला नहीं था। आज पीएसपी मौजूद है, तुम्हारे हर झूठ का पर्दा अब से पहले भी फाश हुआ है और अभी भी फाश होगा। लापता लोगों के हवाले से तो एक तो हमारी ये तमाम गुजारिशात है। दूसरी बात ये कि कितनी बेइज्जती की बात है मुहाजिरों के लिए कि 3.5 साल आप जो है वो बैठे रहे हैं हुकूमत में। अगर ये टाइम आ गया था और आप पहले हुकूमत से अलग नहीं हुए थे और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है पेश हो गया था, तो अगर किरदार वाले लोग होते तो उसूली बात ये थी कि फिर कहते कि हाँ भाई इमरान खान साहब ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमारी कोई बात नहीं मानी। लेकिन अब चूंकि उनका बुरा टाइम शुरू हो गया है, अब भले उनके साथ उनका एक भी आदमी खड़ा नहीं होगा, हम किरदार वाले लोग हैं, कहते कि हम उनके साथ भले वो हार भी रहे तो हम उनके साथ हारेंगे, डूब जाएंगे उनके साथ। इसलिए कि अगर आज हमने उनको छोड़ा तो दुनिया कहेगी कि भाई आप बुरे वक्त में छोड़ने वाले लोग हो। आज जब आप जाके जरदारी साहब से और शहबाज शरीफ से जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो, उनको नहीं पता कि आपका किरदार क्या है। उनके ऊपर ये टाइम नहीं आना, उनके ऊपर भी ये टाइम आना है और आप इसी तरह से आखिरी वक्त में छोड़ोगे तो क्या किरदार रहेगा यार, आपके क्या किरदार है, कौन इज्जत करेगा आपको। और आप नाम लेते हो मुहाजिरों का ये असलूब नहीं है, मुहाजिरों के ये कैरेक्टर नहीं है। आप जो है वो व्यापारी हो, मुहाजिरों के नाम पर आप व्यापारी हो, मुहाजिरों का नाम बेचे। एनीवे ये आखिरी झटके, ये सारा व्यापार ख़त्म हो जाएगा, सारा कारोबार ख़त्म हो जाएगा। फिर वो मौसूफ कल उनके जो रहनुमा हैं वो खालिद मकबूल बैठकर टीवी पे कह रहे हैं कि हमें तो कॉल आ जाती थी इसलिए हम ये काम करते थे। अरे तो उसका मतलब है कि भाई आप जो है वो कल फिर कोई कॉल करेगा आपको, कल से कॉल करना, कल फिर कोई कॉल करेगा तो आप जो कॉल करेगा 3.5 साल आप जो है वो कॉलों पे चलते रहें तो कॉल औरों को नहीं आती होगी, आप ही को सिर्फ कॉल आती थी। तो ये बता रहे हैं कि भाई ये एक मिस कॉल की मार है। अच्छा मज़े की क्यों है, क्यों कॉल सुनते हैं? इसलिए कि भाई GITs बनी हुई है। मैं बार बार बता तो रहा हूँ, कौम को बता तो रहा हूँ भाई, इनकी GITs बनी हुई है, एक दिन भी हुकूमत से बाहर नहीं किसी से। मैंने 3 साल पहले की थी ये बात कि लोग जब ये शुबा कर रहे थे कि MQM नाराज़ हो जाएगी ना तो हुकूमत छोड़ देगी। अबे मैंने बोला MQM जो है ना इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद भी हुकूमत में रहेगी। कह रहे क्यों, कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा ऐसे कह सकता हूँ कि भाई उनकी GITs बनी हुई हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनके वो या तो वो हुकूमत में रहेंगे या जेल जाएंगे। तो भाई वो एक हुकूमत ख़त्म भी नहीं होगी, दूसरी हुकूमत में जाएंगे। देखो आ गया टाइम वो। इसी तरह से क्यों, और इसी तरह से जब वो कॉल रिसीव कह रहे हैं कि हम कॉल पे सारे फैसले कर देते थे, इसलिए कर देते थे कि उनको पता है कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो वो जेल में जाएंगे। क्योंकि किरदार भाई वसीम अख्तर का करप्शन सबके सामने है। इनके मरकज़ी रहनुमाओं ने ग्रीन बेल्ट पर जो है वो अपार्टमेंट्स खड़े रखे हैं, सबकी GITs है। खालिद मकबूल की रॉ की GIT मौजूद है, शाहिद मुत्तहदा और अभी जो जिमी पकड़े गए उन्होंने नाम लिए रखा है, उसमें GIT पढ़ो, उसमें नाम है कि ये इंडिया भेजने वाले लोगों में शामिल है ये। तो हर आमिर खान के कारोबार का आप जो है वो 10 साल पहले पता लगा लो, आज पता लगा लो। आपके क्या 25,000 रुपये KKF से जो है वो फितरा ज़कात के पैसे लेकर घर चलाने वाला आदमी आज अरबपति है। भाई इंसान पूछेगा ना कहाँ से आए पे। ये सब वो लोग हैं जिनका सारा सिस्टम जो है वो 2 नंबर है। ये कौम, मुहाजिर कौम, इनको अपने कारोबार के लिए चाहिए, बेचे जा रहे हैं 40 सालों से। तो लोगों को कहना चाहता हूँ कि इन तिलों में तेल नहीं है, इन्होंने मुहाजिरों को बेचा है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि पाक सरजमीन पार्टी की कही भी बात अल्लाह ताला ने सही साबित कर दी है। मैं सारे लोगों को कहता हूं कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आओ आज हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, इस रास्ते को अपनाओ, इस रास्ते में फलाह है, इस कराची की भी फलाह है, सिंध और पाकिस्तान को भी इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो अच्छा करेंगे। लोगों ने सारी पार्टियों को आजमा लिया, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। मुस्तफा भाई, खालिद मकबूल सिद्दीकी रावलपिंडी की कॉल की जिक्र नहीं कर रहे थे, वो लंदन कॉल का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ से कॉल आती है तो फिर मामला फैसला हो जाता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि महाजरों के नाम पे कुर्बानियाँ हमने दी, महाजरों के नाम पे जदोजहद हमने की, तो अब फ़ायदा भी तो हमारी पार्टी को ही उठाना चाहिए। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? यार ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी आपने। मुहाजिरों कौन कह रहा है? खालिद मकबूल कह रहे हैं। कौन कह रहा है? आमिर खान। अबे तुमने इन दोनों को, भाई तुमने मुहाजिरों के लिए क्या जदोजहद की है? खालिद मकबूल 1993 में चले गए, यहाँ से 1993 में चले गए, 97 में वजीर बनने के लिए आए 2 महीने 3 महीने, उसके बाद फिर चले गए 16 साल, 92 से लेकर ये 2020 साल का गैप है। 16 साल अमेरिका में रहे, 16 साल अमेरिका में रहे। अमेरिका में
नॉन डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ टेरर में इनका नाम है। 16 साल रहने के बावजूद, इतनी दफ़ा अप्लाई करने के बावजूद उनको अमेरिकन ने पासपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, आमिर खान 20 साल MQM हकीकी चलाकर 10,000 मुहाजिर नौजवानों को मारने के बाद, शोधा कब्रिस्तान बनाने के बाद, आज जाकर उसके ऊपर खड़े होकर फातिया ख्वानी करता है। अजीब मजाक है भाई। ये मुहाजिरों के नाम पर अगर कोई किसी ने कुर्बानी दी है तो हमने दी है कुर्बानी, हमारा एक दिन का भी नागा नहीं है। इस MQM, ये जो भाई अल्ताफ हुसैन के बाद अगर ये MQM किसी की है तो हमारी है भाई, ये प्रॉपर्टी किसी की है तो हमारी है। इनको क्या पता खुर्शीद मेमोरियल हॉल कैसे बनाए, ये जो ऑफिस खुलवा, मैंने बोला अपने लड़कों को, ये अगर अल्ताफ हुसैन वाले ऑफिस को खोल रहे हैं तो उस ऑफिस पे तो हम कब्जा कर लेंगे। आमिर खान को कैसे देंगे ऑफिस? वो हमारा ऑफिस है। अगर अल्ताफ हुसैन का नहीं है तो फिर हमारा ऑफिस है। ये खालिद मकबूल का कैसे हो गया ऑफिस? तो ये जो मुहाजिरों की कुर्बानी की बात करते हैं तो वो तो लोग हम हैं। वो लोग, मेरे पास वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने 30-30 साल लगाए हैं इस मुहाजिर कॉज के ऊपर, और वो है हमारे पास। जेल गए खालिद मकबूल, 1 घंटे के लिए जेल नहीं गए। आमिर खान इस मुहाजिर कॉज के लिए कितने दिन जेल गए? आमिर खान और खालिद मकबूल आज जो है बैठकर मुहाजिरों की बात कैसे कर सकते हैं? और वहाँ जो लोग हैं वो तो हमारे सामने, जब हम थे उस MQM में, जो मुहाजिरों की MQM थी, तो हमारे वक्त में तो हमारी ऑफिस में, हमारे कमरे में दाखिल नहीं हो सकते थे। उनका तो वो लेवल ही नहीं था। आज जो मरकज़ी रहनुमा बने हुए, हमारे कमरे में दाखिल नहीं हो सकते थे वो। तो ये सारा टोटल फ्रॉड है। अगर मुहाजिरों की भी कोई किसी ने मुहाजिरों के लिए कोई कुर्बानी दी है तो वो पाक सरजमीन पार्टी में वो लोग बैठे हुए जिन्होंने अपने 30-30, 35-35 साल इस कॉज में लगाए। इनकी कैसे हो सकती है MQM, या इनकी कैसे हो सकते हैं मुहाजिर? ये जो ऑफिस अगर खुलते हैं तो PSP उस पर कब्जा करेगी, आपने जैसे अभी कहा। एक तो जो है वो खुलेंगे नहीं, और खुलेंगे तो अल्ताफ हुसैन के बाद अगर किसी का ये ऑफिस है ना तो हमारा ऑफिस है। अगर अल्ताफ हुसैन के बाद, हम तो कहते हैं भाई अल्ताफ हुसैन की MQM है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी ऑफिस हैं, लेकिन अगर जो है वो उसके बाद किसी को, इनको कैसे दे देंगे ऑफिस? इनके कैसे हो सकते हैं? ये तो उस वक्त थे ही नहीं जब MQM पे बुरा टाइम था, तो या तो ये मुल्क से बाहर थे या उसके खिलाफ थे। MQM के ऊपर बुरा टाइम ही इनकी वजह से था, यही तो लोग मार रहे थे। आज वो कहें कि MQM हमारी, उसकी प्रॉपर्टी हमारी, नहीं वो हमारे, हमने अपने खून पसीना, भाई अल्ताफ हुसैन के नाम पर बनाया, लेकिन हमने अपने हमने अपना खून पसीना लगाया ना, हमारा नाम फिर ऑफिस हो। इनका कैसे हो जाएगा? हम अपने सामने उन ऑफिस में जो जिनके खिलाफ हम 20 साल तक जो है वो जिद्दोजहद करते रहे, इनको ऑफिस दे देंगे तो वो तो खुद ब खुद कब्जा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मौजूदा सूरत-ए-हाल में PSP कहाँ खड़ी है? न्यूट्रल है या किसी साइड पे खड़ी है? हम जो है वो लोगों के साथ खड़े, लोगों को बता रहे हैं कि अपने झूठ बोलने वाले रहनुमाओं को पहचानो और सच की तरफ आ जाओ। हमारी कही हुई सारी बात सही साबित हो गई है, और मैं कोई नारा नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ देखो भाई, हम भी अगर कहें ना कि सिर्फ हमें इख्तियार चाहिए और तुम्हें हम इख्तियार नहीं देंगे, मत आओ। मैं कह रहा हूँ हमारी तो बात ही पहले दिन से वही है कि भाई हमें इख्तियार चाहिए। ये जो एग्रीमेंट हुआ है 6 पेज का, इस एग्रीमेंट की बजाय सिर्फ जो है वो 3 लाइनें लिखी जाती, उस पर एग्रीमेंट होता, और कहते वो क्या कि आओ, जिसको भी हुकूमत गिरानी है अपनी पार्टी के वोट लेकर आओ, या जिसको भी हुकूमत बचानी है अपनी पार्टी के वोट लेकर आओ, और 3 आईनी तरमीम करो। 3 आईनी तरमीम करो कि जिस तरह से वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के इख्तियारात हैं, डिपार्टमेंट, ये इख्तियारात और डिपार्टमेंट आइन में लिख दो लोकल गवर्नमेंट के लिए। जिस तरह से NFC अवार्ड के पैसे मिलते हैं, उस तरह से PFC अवार्ड के पैसे आइन में लिख दो, PFC अवार्ड लिख दो। और तीसरी बात ये लिख दो कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, उस वक्त तक मुल्क में MNA MP के इलेक्शन नहीं हो सकते। ये 3 बातें लिखवा दी जाती, कराची से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर कश्मीर तक हर गली में इख्तियार आ जाता, हर गली में इख्तियार आ जाता। और आज कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये वाली बात कि पाकिस्तान के सारी बड़ी पार्टियों के लीडरान MQM के अपार्टमेंट वालों के कमरों में आ गए। भाई पार्लियामेंट लॉजेस में एक कमरे में जरदारी बैठे हैं, शहबाज शरीफ बैठे हैं, वजीर आला बैठे हैं, मौलाना फजलुर रहमान बैठे हैं, सारे आ गए। उनको वोट चाहिए थे इनके साथ। ये कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। ये 3 आईनी तरामीम है, सुबह असेंबली लगी हुई है, जाकर ये पेश कर दो। खुदा की कसम, पूरे मैं पार्टी जो है वो कहता है भाई बंद करो, बैत कर लो इनके हाथों पे, लेकिन ये क्या लिख रही है, क्या मांग रहे हैं? गवर्नरशिप मांग रहे हैं, ये वजारतें मांग रहे हैं, ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर मांग रहे हैं। अबे तुम्हारा इलेक्टेड मेयर 5 सालों में कुछ नहीं कर सका तो तुम्हारा लाइव एडमिनिस्ट्रेटर करेगा कुछ? है हराम कमाना है इनको, आखिरी दिहाड़ी लगानी है इनको, इस चक्कर में सारा कुछ हुआ है।
ये इन्होंने ज़ाय कर दिया सारा कुछ। अच्छा सर, ये बता दीजिए, अपोजिशन कह रही है कि हुकूमत हमसे रब्ता कर रही है और वो कह रही है कि असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन करवाए जाए, जबकि अपोजिशन जो है ये मानने के लिए तैयार ही, वो कह रही है कि अपना वज़ीर आज़म हम बनाएंगे उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। इस तरह की कोई सूरत हाल जी आप क्या देखते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो है वो ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब तो हुकूमत गलत बयानी कर रही है, अब तो अपोजिशन बहुत, अब तो उन्होंने नंबर शो कर दिए सारे। और मैं समझता हूँ कि खान साहब ने ना देर कर दी अपनी एरोगेंस में। कल तक वो, अब वो उनको कोई समझाए भी तो वो कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो फला आदमी मना कर रहा था कि उसको डीजल नहीं बोलो या उसको बुरा नहीं बोलो। पाकिस्तान की सियासत बड़ी ख़राब हो गई और माजरत के साथ उसमें इस वाले काम में तो इमरान खान साहब ने ना बड़ी ज़्यादती कर दी है, बहुत ज़्यादती कर दी और अपने साथ भी ज़्यादती कर दी, अपने साथ भी ज़्यादती कर दी है। अभी तो अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी तो उन्होंने सब कुछ, सबने अपने अपने जो है वो कार्ड शो कर दिए और उस कार्ड शो करने में नंबर गेम में तो अपोजिशन इस वक्त जो उन्होंने 175 लोग तो उस दिन ला के 172 चाहिए, 175 तो उस दिन ले गए थे वो असेंबली के अंदर। तो इस हवाले से हुकूमत का दावा जो है गलत है। अच्छा सर, खत एक लहराया जा रहा है, उस खत के बारे में बताया जा रहा है कि जी बैरूनी मुल्क से उन्हें धमकी दी गई है। क्या आप समझते हैं कि जो रियासत पाकिस्तान है उसमें जितनी भी हुकूमतें बनी हैं वो हमेशा मातहत रही हैं बैरूनी ममालिक के? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये नॉर्मल रूटीन की बात है। हम जो है वो 30 सालों से ये सारी सियासत में कोई ऐसा दौर नहीं जब ये डिप्लोमेट्स हमसे नहीं मिलते। ये तो नॉर्मल रूटीन की बात है। इस तरह से पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो बाहर हैं वो भी मिलते हैं, सारे लोगों से अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी डिप्लोमेट्स हैं सारे रोज़ाना की शाम की में कहीं ना कहीं डिनर है, कहीं ना कहीं कोई मसला है, कोई और इंडिविजुअल मिलते हैं। हमारे घरों पे 10 दफ़ा आए हैं, हमारे ऑफिस में 10 दफ़ा आए हैं। तो ये तो बड़ी रूटीन की बात है। तो आपको कभी खत दिया सर धमकी में? वेल हम तो जो है वो धमकी लेने वाले लोग नहीं हैं खैर, और हमारे पास अभी वैसा वो रोल नहीं था। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं ये खान साहब जो है ना ये तौजीहात पेश करते हैं कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी सारी जो है वो पाकिस्तान में, हमेशा ये बात करते हैं मेरी प्रॉपर्टी सारी। देखिए दुनिया के बहुत सारे लीडरान हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है बाहर है और वो सुपर पावर्स हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो दुनिया भर में थी, हैं। ये पुतिन जो हैं वो रशिया वाले, इनकी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है पूरी दुनिया भर में है। ये सेल्फ जो है ना कोई बहुत बड़ी अच्छी आर्गूमेंट नहीं है। पाकिस्तान दुनिया भर में बहुत सारे लीडरान हैं जो कि बड़े लॉयल हैं अपने मुल्क से और उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया भर में, वो कारोबारी लोग हैं। तो ये सिर्फ इस वाली बात पे कि मेरा सारा कारोबार, मेरे सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है तो मैं, और किसी की बाहर है तो मैं जो है वो सबसे अच्छा आदमी हूँ। तो इस हवाले से तो फिर सबसे अच्छा आदमी मैं हूँ, क्योंकि मेरी तो जो है ना बाहर प्रॉपर्टी है ना मुल्क में, मेरी मुल्क में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो भाई अगर इसी बेस पे सिर्फ अगर वोट करना है ना किसी को, तो मुस्तफा कमाल से अच्छा कोई आदमी नहीं है, वैसे भी नहीं है। दो चीजें, एक तो आपने एमकेएम के हवाले से कहा कि इस वक्त उन्होंने गलत फैसला किया। अगर इस पोजीशन में आप अपनी पार्टी होती तो आप क्या इमरान खान का साथ देते? दूसरी बात, आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी का जिक्र किया, ये तो एमकेएम की तारीख नहीं है कि उन्होंने, जब परवेज मुशर्रफ साहब थे वो सूबा भी बनवा सकते थे, हर काम करवा सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं करवाया। उस वक्त भी गवर्नरशिप और वजारतें और मारदाड़, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अभी भी वो यही चाह रहे हैं। आपने कहा मैं क्या करता ऐसी पोजीशन में होता। मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं किस चीज़ से, यकीन करिए मैं कसम नहीं खाता चलें, मेरे पास ये मैं अगर इस दिन तक, जिस दिन तक हुकूमत में एमक्यूएम रही है उस वक्त और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो गई और मैं हुकूमत में हूँ, मेरे वजीर हैं, तो उसके बाद मैं कहता मैं आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता और इमरान खान के नाकामियों की मैं ऐसी की तैसी करता। उसको कहता ये इतनी बुराई की है इसने 3.5 सालों में, ये बुरा किया, ये बुरा किया, ये बुरा किया, हमारी ये बात नहीं मानी, ये बात नहीं मानी, ये बात नहीं मानी। सारी बुराइयां करने के बाद मैं कहता कि इन सारी बुराइयों के बावजूद आज चूंकि नज़र आ रहा है कि उसके साथ उसके अपने लोग नहीं है, वो हारने वाला है, वो डूबने वाला है, तो मैं ये आपको कहता, आपके सामने कहता कि फिर आज मैं इस सारी बुराइयों के बावजूद मैं इसी पीटीआई के साथ डूबना चाहता हूं, क्योंकि मेरा डीएनए इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसे हाँ सारी बुराइयां बताता, हर दफ़ा बताता, लेकिन मैं कहता कि नहीं आज मैं डूबूंगा इसके साथ। जरदारी साहब को कहता, शहबाज शरीफ को कहता और लोगों को कहता कि अगर मैं आज इनसे वफा नहीं कर सका ऐसे मौके पे तो मैं आपसे भी वफा नहीं कर पाऊंगा। मेरा कैरेक्टर ये है, हम ये करते। अगर इस वक्त तक या तो हम पहले छोड़ देते, और अगर आज तक साथ रहते तो फिर सारी खराबियां बताता मैं पहले कि भाई इमरान खान ने ये बुरा किया, लेकिन चूंकि आज तक मैं साथ हूं तो मैं अब आंख बंद करके इसके साथ डूबना चाहता हूं। एक मैं ये कर। दूसरी बात ये आपने कही बिल्कुल सही बात है,
40 सालों से कोटा सिस्टम पे बनने वाली पार्टी ने सैकड़ों दफा शहर बंद कराया है। एक हड़ताल कोटा सिस्टम खत्म करने पे नहीं है।